चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है, आज हम लोग का सेशन का जो है टॉपिक क्या रहने वाला है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या रहने वाला है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज क्या सेशन जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्चर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सबसे पहले हम लोग हमेशा क्या करते हैं, हम लोग स्ट्रक्चर लिखते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम स्ट्रक्चर लिख देंगे। स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस, ठीक, वाज वेयर, वाज वेयर हो गया। सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर, फिर इसके बाद लगता है वर्ब फोर, ठीक, प्लस में ऑब्जेक्ट। इतना तक कंप्लीट हो गया। स्ट्रक्चर हो गया कितना कि सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, मतलब कि क्या हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक, अब हम लोग क्या देखते हैं इसके बाद, आइडेंटिफिकेशन। ठीक, आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? सबसे पहले तो बात आती है कि आइडेंटिफिकेशन पहचान क्या होता है। ठीक, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम लोग कैसे पहचानेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ही है। ठीक, तो पहले तो हिंदी में हम बताते हैं कि हिंदी में क्या होता है। ठीक, हिंदी में क्या होता है कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि लगा रहता है तो हम लोग क्या कहते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन हम लोग तो पढ़ रहे हैं कि इंग्लिश टू इंग्लिश हम लोग कैसे पहचानेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ऐसे होता है। देखिए, अगर किसी सेंटेंस में, ठीक, एट द मोमेंट, एट दैट मोमेंट, एट द मोमेंट होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, और पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाता है एट दैट मोमेंट। ठीक, और लिख लीजिए दैट मोमेंट, दैट मोमेंट। ठीक, एक लिख लीजिए देन, और लिख लीजिए दोज डेज। उसमें होता था दीज डेज, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता था दीज डेज, लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, दोज डेज। इटीसी कर लीजिए। मतलब कि इसका हिंदी अर्थ हो गया उस क्षण। क्या होता है? उस क्षण। क्या होता है? उस क्षण। देन का अर्थ होता है तब। ठीक, क्या होता है? तब होता है। और जैसे कि इसका हो जाएगा उन दिनों। क्या हो जाएगा? उन दिनों। हो गया। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कोई एक सेंटेंस देख लेंगे। जैसे कि हो गया आई एम गोइंग, आई एम गोइंग। ठीक, आई एम गोइंग, चाहे या आप लोग लिख लीजिए यहाँ पर आई एम प्लेइंग। चलिए आई एम प्लेइंग लिख लेते हैं। ठीक, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ठीक, एट दैट मोमेंट, एट दैट मोमेंट। ठीक, यहाँ तक हो गया। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको देखेंगे। ठीक, मान लीजिए हम इसमें पार्ट ए काट दिए। ठीक, इसको हम कर दिए पार्ट बी, पार्ट बी, पार्ट बी इसमें करते हैं पार्ट बी। यहाँ पर हो गया पार्ट सी, और नो इरर हो गया पार्ट डी। ठीक, तो चलिए जल्दी से बताएंगे कि किस पार्ट में हम लोग का इरर है। ठीक, तो चलिए देखिए, तो सबसे पहले देखिए तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, एट दैट मोमेंट। और एट दैट मोमेंट जिस सेंटेंस में लगा रहता है हम लोग क्या करते हैं, उसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। किस में बनाते हैं हम लोग? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो यहाँ पर क्या होगा, एम नहीं हो सकता है, इसके स्थान पर क्या होगा, वाज होगा, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक, मतलब आई के साथ क्या लगता है, वाज लगता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, वाज हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर एम क्या है, गलत है। चलिए यहाँ तक चलिए कीजिए। तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जिनको कॉपी पर उतारना है कॉपी पर उतार भी सकते हैं। चलिए, तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कुछ और सेंटेंस देखेंगे। जैसे कि हो गया सी, ठीक, सी इज सिंगिंग, सिंगिंग ए सॉन्ग, ठीक, दैट मोमेंट। या यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग दोज डेज। क्या लिख देते हैं, दोज डेज। हो गया। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर पार्ट ए कर देते हैं, पार्ट बी कर देते हैं, और यहाँ पर पार्ट सी हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर हो जाएगा नो इरर पार्ट डी। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं हम लोग का किस पार्ट में क्या है, इरर है। तो चलिए देखिए और बताइए कि किस पार्ट में इरर है। ठीक, चलिए देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है भाई, दो डेज। दोज डेज जिस भी सेंटेंस में रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाते हैं। ठीक, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं तो भाई यहाँ पर क्या इज हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। यहाँ पर क्या होना चाहिए भाई, वाज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वाज होना चाहिए। तब क्या होगा, हमारा हम लोग का सेंटेंस जो है बिल्कुल ही सही होगा। चलिए कुछ और सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे कि हो गया आई एम गोइंग देयर दैट मोमेंट। ठीक, दैट मोमेंट।
हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, तो मान लीजिए हम यहाँ पर दे दिए पार्ट ए, ठीक, और यहाँ पर हो गया पार्ट बी, यहाँ पर हो गया पार्ट सी, और यहाँ पर हो गया नो एरर, ठीक, नो एरर पार्ट डी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक, देखिए तो सबसे पहले बताइए कि किस पार्ट में हम लोग का एरर है। चलिए देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दैट मोमेंट, ठीक, और दैट मोमेंट जिस भी सेंटेंस में रहता है उसको क्या करते हैं हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस में आते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस भाई ये हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, वाज होना चाहिए। आ रही है बात समझ में बहुत ही अच्छे से, ठीक। अगर आ रही है तो सेशन को लाइक जरूर करिएगा और बच्चों के पास शेयर भी जरूर करिएगा, और चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए एक और सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे कि हो गया ही was going to Patna, he was going to Patna now। देखिए अब यहाँ पर हमको लोग कर देते हैं पार्ट ए, ठीक, पार्ट बी, पार्ट सी, और नो एरर पार्ट डी। चलिए अब बताइए कि इसमें किस पार्ट में एरर है। चलिए अब हम लोग बताएंगे किस पार्ट में एरर है। देखिए तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नाउ लिखा है, और नाउ जिस सेंटेंस में रहता है हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। किसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आते हैं। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वाज हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, इज आर एम का प्रयोग होता है। ही के साथ क्या लगता है, इज लगता है। यहाँ पर मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य दे दिया है, ठीक है, याद रखा कीजिए पीछे का। चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपने कॉपी पर लिख लीजिए। चलिए जल्दी कीजिए। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं निगेटिव सेंटेंस की ओर। इसकी ओर निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर निगेटिव सेंटेंस का क्या होता है, सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक, सब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा, वाज वेयर हो जाएगा, वाज या वर हो गया। इसके बाद क्या लगाते हैं हम लोग, नोट लगाते हैं, हो गया, नोट हो गया। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट हो गया, वाज वेयर हो गया, नोट हो गया, तो फिर इसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, भरपूर कर देंगे, और यहाँ पर हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक। चाहे जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, एक हिंदी का सेंटेंस लिख लेते हैं, ठीक, हिंदी का सेंटेंस लिख सकते हैं, या फिर हम लोग का इंग्लिश टू इंग्लिश भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे चलिए हम लोग हिंदी में लिख लेते हैं, जैसे कि हो जाएगा मैं, ठीक, मैं उसे नहीं पढ़ा रहा था, मैं उसे नहीं पढ़ा रहा था, ठीक। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, कैसे हम लोग बनाएंगे, सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या है, आई है, ठीक, आई हो गया। और इसके बाद क्या लगता है, वाज या वेयर लगता है। तो यहाँ पर आई के साथ क्या लगता है, वाज लगता है, ठीक। और इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, नोट लगाते हैं, नोट हो गया। और यहाँ पर देखिए तो वर्ब क्या है, क्रिया क्या है, पढ़ाना है। पढ़ाना क्या होता है, टीच होता है, और भरपूर का फॉर्म है तो मतलब आईएनजी लग जाएगा, तो इसको हम क्या करते हैं, भरपूर हो जाएगा, ठीक। और ऑब्जेक्ट देखो क्या है, उसे है, तो उसे क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। चलिए समझ में आ गई बात। नोट कहाँ लगाएंगे हम लोग, वाज या वर के बाद हम लोग नोट लगाते हैं। और देखिए एक इंट्रोगेटिव होता है, क्या होता है, इंट्रोगेटिव, ठीक। इंट्रोगेटिव में हम लोग आगे ही बताए थे कि क्या होता है, कि इसमें दो होता है, क्या होता है, दो सेंटेंस होता है। जैसे कि हो गया, एक होता है इंट्रोगेटिव यस नो वाला, एक होता है क्वेश्चन वर्ड्स वाला, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे यस नो वाला। यस नो वाला में क्या होता है स्ट्रक्चर, सबसे पहले क्या हो जाएगा, सहायक क्रिया जो है, ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो हो जाता है पहले, ठीक, वाज या वर प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा। अगर नोट रहता तो हम लोग यहीं पर लिखते हैं, ठीक, नोट अगर हो तो यहीं पर नोट लिखते हैं, अगर नहीं हो तो इसे छोड़ देते हैं, ठीक। इसके बाद हो जाएगा क्या, भरपूर हो जाएगा, भरपूर प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक। और यस नो जो क्वेश्चन वर्ड्स वाला होता है उसका स्ट्रक्चर हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड्स, फिर क्या होता है इंट्रोगेटिव वाला, वही जो यस नो वाला है वही वाला स्ट्रक्चर होता है। जैसे हो जाएगा वाज वर प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, नोट हो जाएगा। समझ में आई बात। अगर नोट हो तो नोट लिखेंगे, और नहीं हो तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर भरपूर हो जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और प्लस में क्वेश्चन मार्क बहुत ही जरूरी है, ठीक है। चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए यहाँ तक उतार लीजिए अपने आप कॉपी पर। चलिए तो चलिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम एक सेंटेंस देख लेंगे, ठीक, एक वाक्य देख लेंगे, ठीक। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, ये तो वो है यस नो वाला है, ठीक। तो यस नो वाला में क्या करते हैं हम लोग, ऑक्सिलरी वर्ब जो वाज वेयर लगता है, ठीक,
उसको हम के लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कर देंगे। तो देखिए, तो ही यहाँ पर क्या है, हुआ है, और वह के साथ जो ऑक्सिलरी वर्ब लगता है वाज भी और लगता है, मतलब वाज लगता है, क्या लगता है, वाज लगता है। ठीक, तो वाज हो गया। इसके बाद आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर निगेटिव नहीं है तो नोट नहीं लगेगा। ठीक, और इसके बाद हो जाता है वर्ब फोर्थ। वर्ब क्या है, गाना है, गाना का हो जाता है सिंग, तो क्या आ जाएगा, सिंगिंग। और ऑब्जेक्ट क्या है, ए सॉन्ग, गाना गा रही थी, तो ए सॉन्ग। समझ में आई बात। ठीक, अब यहाँ पर एक और लिख लेते हैं, जैसे कि वह तुम्हें क्यों पीट रहा था, क्यों पीट रहा था। ठीक, पीट रहा था हो गया, क्यों पीट रहा था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वह तुम्हें क्यों पीट रहा था, हुआ है क्वेश्चन वर्ड पर का, तो क्वेश्चन वर्ड पर हो गया, मतलब क्या हो गया, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड आएगा। क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों है, तो क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक, यहाँ पर हो जाएगा वाज हो जाएगा, और यहाँ पर वह क्या हो जाएगा, ही। यहाँ पर सी क्यों हुआ था, क्योंकि यहाँ पर स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है, और यहाँ पर जो है क्या हो रहा है, पुल्लिंग का बोध है, तो पुल्लिंग के लिए क्या होता है, ही होता है। समझ में आई बात। और यहाँ पर जो है वर्ब फोर हो गया, वर्ब क्या है, पीटना है, तो क्या हो जाएगा, बीटिंग। क्या हो जाएगा, बीटिंग हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट क्या है, तुम्हें, तो हो जाएगा यू। समझ में आई बात, समझ में आई बात। चलिए हम लोग क्या करते हैं, पीछे का रिव्यू देख लेते हैं, दो तीन वहाँ सेंटेंस देख लेते हैं कि पीछे का आप लोग का सही है या फिर नहीं है। चलिए, जैसे हो गया, आई गोज ऑलवेज पटना, आई गोज ऑलवेज देयर। फिर हम लोग यहाँ पर ए कर देंगे, यहाँ पर बी कर देंगे, और यहाँ पर सी कर देते हैं, और यहाँ पर हम लोग कर देते हैं डी। चलिए, अब बताइए कि किस पार्ट में हम लोग का क्या है, एरर है। ये हो गया पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। चलिए बताइए, बस सभी लोग बताएंगे किस पार्ट में हम लोग का एरर है। देखिए, सबसे पहले तो देखिए, तो ये सेंटेंस जो है ये क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसीज में लगा हुआ है, और जब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आता है तो हमेशा क्या होता है, मेन वर्ब से पहले होता है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑलवेज पहले हो जाएगा। और ये मिनट, और ये देखिए आई के साथ जो है सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है, तो सिंगुलर नहीं होगा, यहाँ पर क्या कर लेंगे हम लोग, प्लुरल कर देंगे, और यहाँ पर से काट देंगे, और यहाँ पर लिख देंगे ऑलवेज गो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑलवेज गो हो जाएगा। गोज लिखा था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, गो हो जाएगा। ठीक, समझ में आई बात सब लोग को। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका अगला सेंटेंस एक और देख लेंगे, जैसे कि वो हम लोग लिख लेंगे। देखिए, जैसे कि हम यहाँ पर देते हैं, ही हैज़ बीन, ठीक, ही हैज़ बीन गॉन टू पटना, ही हैज़ गॉन, ठीक, ही हैज़ बीन गॉन टू पटना। ठीक, यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर लिख दिए रिसेंटली। क्या लिख दिया हम लोग, रिसेंटली। तो अब बताइए कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पार्ट छाट देंगे। यहाँ पर मान लीजिए पार्ट ए हो गया, ठीक, क्या हो गया, यहाँ पर पार्ट ए हो गया, और यहाँ पर हम लिख देंगे पार्ट बी, ठीक, पार्ट बी, और यहाँ पर हो गया पार्ट सी, और यहाँ पर हम कर दिए नो एरर पार्ट डी। चलिए, अब आप लोग क्या कीजिएगा, पीछे का रिव्यू है, आप बताएंगे कि किस पार्ट में हम लोग का एरर है। ठीक, जल्दी देखिए, बताइए। सबसे पहले देखिए, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है भाई, रिसेंटली लिखा हुआ है, और जिस भी सेंटेंस में रिसेंटली आता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो यहाँ पर भाई देखिए, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भाई तुम कहाँ से आ गए, यहाँ पर देखिए, तो बिन हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, ही हैज़ गॉन टू पटना रिसेंटली। समझ में आई बात। अगर सभी लोग को समझ में आएगा तो सेशन को लाइक कर देंगे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अपने मित्रों के पास जरूर शेयर कीजिएगा कि आइए भाई, यहाँ पर पढ़ाई अच्छा हो रहा है और पढ़ो। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम लोग, पास्ट परफेक्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग, पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।